जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हम लोग एडिटोरिया के 5000 MCQ को स्टार्ट करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और आज का सेट नंबर 9 है। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपने मेंस के प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है। यह हमारा BPSC 70 मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का रिगार्डिंग ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है, जो कि हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में डे वाइज आपको आंसर राइटिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। और आज के क्वेश्चन को यहाँ पे दिया हुआ है, 38 मार्क्स में लिखना है। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक जो दे रखा है @BPSC_my_notes को यहाँ पे जाके कल शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के आप लोग अपलोड कर देना है, याद रखना है। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको वो लिंक डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण कौन से होती है। तो मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसके उपचार के लिए कौन सा विकिरण यूज होता है, ये होता है आपका इंफ्रारेड रे। कौन सा रे होता है? इंफ्रारेड रे होता है। नेक्स्ट है अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि। अदरक जो है तना है जड़ नहीं है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें नोड और इंटरनोड होता है। बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बोरी और कूनो आपको पता होगा कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। कूनो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तीसरा का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। अगर ये बात कर रहा है राष्ट्रीय आपात की यानी आर्टिकल 352 का हो रहा है तो आपका 1 माह में हो जाएगा। अब बाकी कोई भी आपात होता है उसके लिए 2 माह लगता है, चाहे आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे आपका प्रेसिडेंट रूल हो, या आपका 2 माह में होता है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगा है तो आपका हो जाएगा 1 माह के अंदर में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। अगर यहाँ पे वैज्ञानिक नहीं होता तो अब यहाँ पे आंसर दादाभाई नौरोजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि ये आपका इंडिपेंडेंस के बाद आपके RBK राव के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपके भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो ये आपका VK राव के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी होता है, ये हो जाए आपका IMF के द्वारा। IMF हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व किस पे होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 277 के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। लैक्टिक एसिड दूध में हो जाएगा, एसिटिक एसिड सिरका में हो जाएगा, साइट्रिक एसिड नींबू में हो जाएगा, और बुटारिक एसिड आपका मक्खन में हो जाएगा, ब्यूटारिक बटर। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है, तो हमारा 8 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ भी मिलाना है। अभिनव भारत संस्था जो है किसके द्वारा है, वीडी सावरकर के द्वारा है अभिनव भारत। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये कौन हो जाएगा आपका नारायण मनोहर जोशी हो जाएंगे, NM जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये हो जाएंगे आपके कौन, चंद्रशेखर आज़ाद। और नौजवान भारत सभा हो जाएंगे भगत सिंह। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9 का आंसर सी हो जाएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो आपका 7 अगस्त 1905 से हुआ था। 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन का डेट रखा गया था। ठीक है कि इस दिन बंगाल को पार्टी अलग अलग कर दिया जाएगा। और 7 अगस्त से हम लोग का स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, याद रखना 7 अगस्त 1905। इसी दिन हथकरघा दिवस मनाते हैं। अब यहाँ बताना है कौन सा सही है, सुमेलित नहीं है बताना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जायसमंद राजस्थान में, सही बात है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में। और नाहरगढ़ जो है स्टेट कहाँ पे है, ये आपका है हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आता नहीं था मेरे को, लेकिन मेरे को ये बस इतना पता था कि नाहरगढ़ यहाँ पे कर्नाटक में नहीं है, नाम से भी पता चल रहा है नाहरगढ़, तो आपका नॉर्थ इंडिया का पार्ट होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाईकोर्ट जारी करता है 226 के तहत में, याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो HSA हिंदुस्तान HRA की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये आपका कानपुर में हुआ था। HSRA का बात करेंगे तो ये आपका दिल्ली में हुआ था। HSRA की स्थापना दिल्ली में हुआ था 1928 में। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। अगर मैं बात करें HRA जो है इसकी स्थापना कानपुर में हुआ था। किसने किया था? सचिन सन्याल ने किया था। और कब किया था? 1924 में किया था। और इसके 2 साल बाद भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा 1926 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? ये आपका पकीनन यानी क्या कहते हैं स्कैटरिंग की वजह से नहीं देख पाते हैं। तो कोहरा के समय हम लोग देख नहीं पाते क्यों? तो इसलिए इसका रीजन है आपका पकीनन, जिसको इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, कौन सा नहीं है? तो नॉस्टॉक है, एल्जोबैक्टर है, एनाबीना है, माइकोरेजिया नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जजिया कर की समाप्ति 1564 में, मजहर की घोषणा 1579 में, इलाही संवत की स्थापना जो है ये आपका 1583 में हुआ था, ना कि 1582 में। फतेहपुर की स्थापना हुई थी 1571 में। तो यही आपका क्या है? गलत है। 17 नंबर देखेंगे कृष्ण प्रथम क्या बनाए थे? ये आपका मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाए थे। नरसिंह वर्मा प्रथम रथ मंदिर बनवाए थे। राजा प्रथम जो है विद्येश्वर मंदिर बनवाए थे। और यही हमारा क्या है बच्चा है? ये आपका गलत हो जाएगा। ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या रहेगा? तो वास्तविक आय क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। इसका मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक है, यदि किसी निश्चित समय या अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? ये तो क्वेश्चन ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आई डोंट नो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता, लेकिन आप याद रखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आपका भारत का नहीं, राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार का है? तो पश्चिमी घाट में जो पाई जाती है वो आपका सदाहरित वन पाई जाती है। पश्चिमी घाट में सदाहरित वन पाई जाती है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? वतापी कोंडा की उपाधि जो है नरसिंह वर्मा प्रथम ने धारण की थी। वतापी कोंडा की उपाधि को है किसने की थी? तो ये नरसिंह वर्मा प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने कौन सा था? ये गंगाई कोंडा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नरसिंह वर्मा का तो वतापी कोंडा हो जाएगा, जो कि आंसर है। राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंडा की उपाधि धारण की थी। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद जो है नील विद्रोह हुआ था, जो कि आपका 1860 में हुआ था। संथाल तो पहले ही हो गया था, ये होगा नहीं, बाकी अब देख लीजिएगा कब हुआ था सन्यासी, कब हुआ था पवना। पवना कहाँ पे हुआ था? ये आपका बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट में निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से समिति कौन कौन सा है? तो आपका दिनेश गोस्वामी और इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो एक और दो ये तो कंफर्म है मेरे को कि दिनेश गोस्वामी थे और इंद्रजीत गुप्ता थे। तो एक और दो कहाँ पे हैं? तो एक और दो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक और दो साथ में यहीं पे है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता समिति और वोरा समिति तीनों है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर जाएगा, और लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो वो किसके हिसाब से जाएगा? वो त्वरण के यानी एक्सेलरेशन के हिसाब से चलेगा। तो ये होता है आपका त्वरण की ओर त्वरित होते पर, सर क्या बोल रहे हैं, ऊपर की ओर त्वरित होने पर हो जाएगा। ठीक है, खुद में ही कभी कभी गुस्सा आता है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मामलुक वंश। इसी को मामलुक वंश को क्या कहते हैं? गुलाम वंश कहा जाता है, याद रखना है। तो इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। लोधी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बहलोल लोधी हो जाएंगे। सैयद वंश खिजिर खां, और खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। तो ये जगह लोधी वंश का संस्थापक है कौन? बहलोल लोधी, और आखिरी जो थे आपके इब्राहिम लोधी थे। और बैटलफील्ड में मारा जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का लीडर कौन था? ये थे इब्राहिम लोधी। तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तुजु के बाबरी जो है इसका फारसी में अनुवाद जो किए थे आपके अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। तुजु के बाबरी यानी बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था।
निम्न में से कौन क्षोभ मंडल से संबंधित नहीं है? तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, ये आपका सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है, ये गलत हो गया। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को टोपोपॉज कहते हैं, ये भी आपका सही है। तो कौन सा गलत है? आपका ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। संवेग, संवेग मतलब क्या होता है, यानी आपका संवेग क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम में क्या होता है, मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का केजी और वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकंड कहाँ पे, केजी मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकंड कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने नए शब्द को जोड़ा गया था? ऐसा भी है कि कितने जो जोड़ा गया था, 3 शब्द को जोड़ा गया था, जिसका नाम है पहला समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। 1 2 3 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो याद रखना है किसके विरोध में, तो ये था आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सा है, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पे ये इन्होंने दोनों ने आपका बम फेंका था। और बम कब फेंका था विधानसभा में, ये था 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, याद रखना है। नेक्स्ट है जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आती है? तो जास्कर जो आती है वो आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जास्कर जो है आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। दाहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? दाहसाला बंदोबस्त कब आया था? तो ये आया था 1580 में आया था। किसके उपज, दिमाग की उपज थी? आपका टोडरमल की उपज थी। तो दाहसाला बंदोबस्त का ये पीसीएस क्वेश्चन का, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है कि दाहसाला बंदोबस्त जो है किसके दिमाग की उपज थी? तो टोडरमल हो जाएगा। नेक्स्ट है दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो दच्चीग्राम जो है ये आपका हंगुल के लिए फेमस है और ये लद्दाख में है। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में मापे जाते हैं? तो किस में आता है? तो ये आता है भारतीय समेकित निधि में आता है। तो प्रोत्साहन निधि में तो प्रोत्साहन वाला आएगा। आकस्मिक निधि में आपका जो घटनाएं हो जाती है उसमें आता है। जन खाता निधि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ये जन खाता निधि क्या हो जाएगा, पीएम केयर फंड हो जाएगा ये सब। नेक्स्ट है रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो रक्त का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो किसने दिया था? ये आपका लैंड स्टीनर ने दिया था, ठीक है। तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत लैंड स्टीनर ने दिया था। और विलियम हार्वे ने आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिया था विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है, यानी चेंज नहीं होती, ज़्यादा अपरिवर्तित रहती है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा। नीला तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो ये होती है लाल रंग, लाल जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है 37 नंबर, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो देते हैं लाला लाजपत राय ने दिया था। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय थे। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है कहाँ पे होता है? आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है और ग्रेना का भी पार्ट होता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कहाँ की थी? तो ये थी आपकी सतारा की, ठीक है, सतारा की थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली, टिकने वाली सरकार कौन सी थी? तो सतारा की थी। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो ये थे आपके सृजन के देवता थे। प्रजापति कौन से देवता थे? सृजन के देवता प्रजापति थे। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो अस्तेय है, अहिंसा है और अपरिग्रह है, लेकिन स्यादवाद नहीं है, ठीक है, स्यादवाद नहीं आता है। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? ये आपका अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती जो है आपका किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण यानी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है किस पुस्तक में संग्रहित है? तो रूल्स और रेगुलेशन जो आपका विनय पिटक में संकलित है। तो बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में है? तो आपका विनय पिटक में हो जाएगा। कुछ देख लीजिए यहाँ पे कुछ फैक्ट कि विनय पिटक और सूत पिटक की संकलना जो होती,
जो संकलन हुआ था वो आपका पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। अभिधम्म पिटक का जो संकलन है वो आपका तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। बुद्धचरित अश्वघोष। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था। निम्न में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो प्रादेशिक जल जो हो जाएगा आपका 12 नॉटिकल माइल तक होता है। ठीक है, प्रादेशिक जल जो होता है 12 नॉटिकल माइल। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो वीरभूमि राजीव गांधी की है। वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो इनमें से द्वितीयक सेकेंडरी कलर कौन सा हो जाएगा? तो मैजेंटा हो जाएगा और पीकॉक पीला हो जाएगा। तो यही एक अलग दिख रहा है हम लोग को, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड रे का कौन सा इनमें से गुण नहीं है? तो कैथोड क्या होता है? कैथोड किरणें अदृश्य होती है, सही बात है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ठीक है। इसकी वेदन क्षमता उच्च नहीं होती है, बहुत कम होती है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका पार्ट गलत है। कैथोड रे निगेटिव होता है, याद रखना है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, किसके? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। ये किस में आया था? ये आपका 44वें संविधान संशोधन में आया था कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। ये 44वें संविधान संशोधन था और इसी संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल शब्द को बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वो राष्ट्र का शासन नहीं करता है, सही बात है। वो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन तो होता है, लेकिन वह शासन नहीं कर पाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गुप्त वंश का। गुप्त वंश क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त था। फाउंडर कौन थे गुप्त वंश के? श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का पहला महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त संवत की शुरुआत की थी। याद रखना है, गुप्त वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और कविराज भी कहते हैं, याद रखना है। इसको परम भागवत की उपाधि धारण की थी और इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिश्चंद्र रहते थे। तो समुद्रगुप्त ने भारत का नेपोलियन कहते हैं, कविराज कहते हैं, परम भागवत कहते हैं और इसके दरबार में हरिश्चंद्र रहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं का है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसके शासनकाल में फाहियान जो इसके टाइम में भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वाराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने करवाया था। और अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे, याद रखना है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।